अभी तक ये चीजें सीख ली हैं। आपने उन वहां पे सारे टॉपिक्स का नाम लिख देना है कि भाई ये टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, और साथ में आपने ये मेंशन करना है कि कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसमें सर जफर शाहिद को मेंशन करें। ठीक है, सर मुझे सर जफर शाहिद की और हमारे ट्रेनर्स की ना प्रोफाइल्स का जो यूआरएल है वो काइंडली ग्रुप में या चैट में सेंड कर दीजिएगा। आप लोगों के साथ आप लोगों के जो ट्रेनर्स हैं उनकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल्स है उनका लिंक्स जो है ग्रुप के अंदर सेंड हो जाएगा। सर उसमें सर जफर शाहिद का भी लिंक होगा, सर रिजवान गफार की प्रोफाइल का भी लिंक होगा। आपने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर ये काम करना है कि आपने इनके साथ कनेक्शन ऐड करने हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने पोस्ट करनी है। पोस्ट करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सिंपली जीपीटी पे जाएं, चैट जीपीटी पे, उसको कहें जी मैंने ये कोर्स कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं ये आईकोड गुरु का कोर्स है। ठीक है, उसमें हमारा ये टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, ये ट्रेनर हमें पढ़ा रहे हैं। एंड थैंक्स टू सर जफर शाहिद एंड सर इरफान गफार फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओके, अब मैं चैट की तरफ आता हूँ। जिन्होंने चैट में मुझसे क्वेरीज पुट की हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन है लिंक्डइन के अबाउट जी। जो क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड पूछ सकते हैं आप लोग। मैं जस्ट फॉलो अबाउट सर, अभी सही से यूज नहीं आया। यूज सुमैया सुमैया के चैट के अंदर मैसेज आया कि सर अभी तक इसको यूज करना नहीं आया। सुमैया यूज करना कैसे आएगा? क्या वो खाली प्रोफाइल पड़ी रहे, ऐप आपके अकाउंट मोबाइल के अंदर पड़ी रहे, ऐसे आएगा, या उस प्रोफाइल को ओपन करके डेली यूज करने से आएगा? ऑब्वियस बात है, डेली यूज करने से आएगा। तो आप क्या करो, डेली बेस पे कोई ना कोई काम लाजमी करो। ठीक है, बेशक जाके किसी की प्रोफाइल पे कमेंट्स कर दो, देख लो। बस ये कमेंट्स वैसे नहीं होने चाहिए जैसे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पे होते हैं, थोड़े से प्रोफेशनल होने चाहिए। अगर प्रोफेशनल कमेंट्स नहीं आते फिर भी ओके है। आप जैसे कमेंट्स आते हैं आप जहाँ कमेंट्स करो लोगों की प्रोफाइल्स के ऊपर, देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एक चैट के अंदर ऑप्शन मैसेज है कि सर ये प्रोफाइल कहाँ से बनानी है। सिंपली अपना लैपटॉप ओपन करें, जाके क्रोम में लिखें लिंक्डइन प्रोफाइल लॉगिन, बस, या प्रोफाइल साइन अप। ठीक है, ये आपको आ जाएगा जी। प्रोफाइल पिक्चर लगाना मस्त तो नहीं है, बट लगाएंगे तो अच्छा इंप्रेशन होगा। अ, अगर आप विलिंग नहीं है कि आपके पास लाइक आप अपने ही अपना फेस रिवील करना चाहते हैं, तो आप मास्क के साथ या हिजाब के अंदर भी अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। ओके, चले जी आज के टॉपिक मूव करते हैं। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स टॉपिक, मैं ये जानना चाहता हूँ। चले एक चीज और मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। सर जी कोर्स सर्च करना है, एक दफा दोबारा बता दें। कोर्स सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है? कोर्स का सिर्फ नाम ही लिख दें, पाइथन क्रैश कोर्स एट कोडबिटल। ओके जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टाइपिंग प्रैक्टिस कितने लोग करते हैं? टाइपिंग प्रैक्टिस से मुराद ये है कि वो जो 10 फिंगर्स के साथ हम टाइप करते हैं ना, 2 फिंगर्स वाले टाइपिंग नहीं, 10 फिंगर्स के साथ जो हम टाइप करते हैं, वो कितने लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं? मुझे हैंड रेज करके बताएंगे। जिसको हम टच टाइपिंग भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी तक 11 जो है आंसर हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आप लोगों के पास दो किस्म के डेवलपर्स हैं। एक डेवलपर ऐसा, दोनों के पास नॉलेज सेम है, एग्जैक्ट नॉलेज है, एक ही प्लेटफॉर्म से सीखा है, दोनों एक ही कोर्स के स्टूडेंट हैं। लेकिन एक डेवलपर ऐसा है जो 1,000 लाइनों का कोड 1 घंटे में लिखता है, और दूसरा डेवलपर ऐसा है जो 1,000 लाइनों का कोड एक दिन के अंदर लिखता है, 24 घंटे के अंदर लिखते हैं। तो दोनों में से कौन सा डेवलपर अच्छा होगा, 1 घंटे वाला या 24 आवर्स वाला? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 चैट में बताएं। 1 एंड 2। फर्स्ट 60 मिनट्स, ओके। 1 आवर, 1 आवर ऑप्शन 1। क्यों ऑप्शन 1 क्यों? क्योंकि वो टाइम सेव कर रहा है, टाइम वेस्ट नहीं होता इससे। कोई भी पर्सन अगर होगा, लेट्स सपोज जॉब के लिए अगर दोनों बंदे अप्लाई करें, तो जॉब किसको मिलेगी? फर्स्ट वन को मिलेगी ना। वो ऑब्वियस बात है कि जो टाइम सेव करता है, 1 घंटे के अंदर 1,000 लाइनों का कोड लिख रहा है, तो वो ऑब्वियस बात है उसको प्रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज हमें सीखने को मिली कि एक अच्छा डेवलपर वो नहीं होता जिसके पास नॉलेज होता है। अच्छा डेवलपर ये होता है कि जो जल्दी काम करे, जिसकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा होती है।
ठीक है, आप नॉलेज सीखें, आप कोर्स करें, लेकिन साथ साथ अपनी टच टाइपिंग पे भी काम करें। ठीक है। अब आप लोगों ने आज जो पोस्ट करनी है वो तो ये करनी है कि आपने कोर्स कर लिया। कल जो आपने कोर्स करनी पोस्ट करनी है ना सुबह को, वो ये पोस्ट करनी है कि आपने मोंकी टाइप एक वेबसाइट है, सर मुझे उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा चैट में। मोंकी टाइप एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आपने एक प्रैक्टिस टेस्ट करना है। उस अकाउंट बना के ना अपना, उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का लेना है स्क्रीनशॉट, और लिंक्डइन पे आके उसकी भी पोस्ट करनी है, एग्जैक्टली मोंकी टाइप। उसकी पोस्ट करनी है कि भाई मैंने टच टाइपिंग की है और मेरा इतना रिजल्ट है और मैं इंशाल्लाह इस टारगेट तक जाऊंगा। ठीक है जी। असाइनमेंट्स क्लियर है सबको? जो थम्स अप के साथ बताएंगे जल्दी। ओके ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ थम्स अप, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब मुझे एक चीज बताएं कि आज तक कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता हो कि हमें वो नहीं आता, वो रिपीट कर दिया जाए। बल्कि नहीं, आप ऐसा करें कि जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं ना, आप उनकी रिकॉर्डिंग्स देखें। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई हैं, क्योंकि अगर हम वो टॉपिक दोबारा पढ़ेंगे ना तो हमारा टाइम जो है थोड़ा सा लाइक उसका हम पॉजिटिव यूज नहीं कर पाएंगे। बजाय इसके हम ये करते हैं, हम लीड कोड पे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हैंड्स रेज करके मुझे बताएं कितने स्टूडेंट ऐसे जिनको पता है लीड कोड क्या है। और ओके सर, मुझे इनको अलाउ कीजिएगा, ये माइक कन्वर्ट करके मुझे बता सकें कि लीड कोड क्या है। जी स्टूडेंट्स, अब मुझे बताएं लीड कोड के बारे में आप क्या जानते हैं। सर मुझे क्या वो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को पार्टिसिपेंट्स? यस सर, अलाउ है सब कुछ। चैट भी अलाउ है, अनम्यूट भी अलाउ है। ओके, थैंक यू सो मच सर। जिनका हैंड रेज है मुझे वो बताएं अनम्यूट करके, माइक अनम्यूट करके, कि क्या जानते हो लीड कोड के बारे में। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर देखो, मतलब उसमें हम प्रॉब्लम में किसी भी लैंग्वेज में हम हल कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन के के लिए जो सबसे ये अच्छा अब्दुल्ला की सॉल्यूशन वॉइस सिर्फ मुझे कट होके आ रही है या सबके पास ऐसे ही है? तो मुझे आपके एंड पे क्या सीन है? यस सर, मेरी तरफ इस तरह से आपकी तरफ आ रही है। ओके अब्दुल्ला, आपका जो है इंटरनेट थोड़ा सा, इसको अगर आप ठीक कर लें देन हम दोबारा आपके पास वापस आते हैं। कोई और स्टूडेंट जी मुझे सर। इसका आंसर करे। शमशाद, आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या है लीड कोड? के शायद मीटिंग में नहीं है। तंजील रहमान, आप बताएंगे? इट्स अस्सलाम ओके वालेकुम अगर आप सर। गलत भी जी तंजील मोस्ट वेलकम, वालेकुम सलाम, कंटिन्यू करें। सर लीड कोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक इंटरनेशनल टीम बनाते हैं, फिर उनके साथ हम एआई के साथ इंटीग्रेट कर कर ये प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। इसमें एक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी स्किल इनहेंस होती है, साथ में हमें एआई के बारे में भी और एक साथ साथ टीम के बारे में भी आइडिया हो जाता है कि किस तरह हम इंटरनेशनल टीम के साथ वर्क करके अपने नॉलेज और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तंजील, ये जिस प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हैं वो लैब लैब एआई है। ठीक है सर। लीड कोड थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ लीड कोड क्या होता है। अब मैं हूँ फैसलाबाद के अंदर, मेरा लेट्स सपोज कल को 9th क्लास का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम। अब मैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे बेस्ट हेल्पिंग मटेरियल जो होता है वो पास्ट पेपर्स होते हैं। मैं फैसलाबाद बोर्ड के सारे के सारे पास्ट पेपर पकड़ूंगा, उनको रटूंगा, वो क्वेश्चन उन्हीं में से कोई ना कोई आना चाहिए। 90% पेपर जो है वो पास्ट पेपर्स में से आ जाता है। ऐसे ही है ना, एग्री करते हैं आप लोग? जी जी सर, एग्री पास्ट, करते हैं। एग्जैक्टली। अब होगा ये, हम लोगों ने ये सारा जो कोर्स कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? हम लोगों ने फैंग के अंदर जॉब लेनी है, गूगल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाके काम करना है। तो गूगल में जाने के लिए हमें कोई ऐसा हेल्पिंग मटेरियल चाहिए ना, जो हमारी वहाँ इंटरव्यूज के दौरान हमारी हेल्प करे, जिससे हम सीख सकें भी इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो फैंग कंपनीज जितने भी आज तक इंटरव्यूज हुए हैं ना, उन इंटरव्यूज के दौरान जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, वो सारे के सारे क्वेश्चन लीड कोड के ऊपर लिस्ट कर दिए गए, वहां पे वो सारे ऐड कर दिए गए। आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप ये देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के इंटरव्यूज लिए जाते हैं। अब किसी ने ये देख के परेशान नहीं होना, वहां पे तो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, हमारा तो बेसिक लेवल है, हम कैसे करेंगे। देखें, जैसे आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, मैंने भी जब स्टार्ट किया था मुझे भी मुश्किल लग रहे थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम सॉल्व करते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको भी सीख जाएंगे। ठीक है जी। चैट में हमें किसी ने बताया लीड कोड वर्क लाइक अ पास्ट पेपर। एग्जैक्टली, लीड कोड हमारे पास पास्ट पेपर है। किसका? फैंग कंपनीज के इंटरव्यूज का। अब ये फैंग कंपनीज में कौन कौन से नाम आते हैं चैट में मुझे बताएंगे आप लोग? मैं जो हम कहते हैं फैंग कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज है ये? नेटफ्लिक्स, एग्जैक्टली, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गूगल, amazon, और इस तरह की कंपनीज जो है ना, टॉप टेक जो कंपनीज हैं, तो मुझे मीट कीजिएगा इनको, जो टॉप टेक हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको हम कहते हैं फैंग कंपनीज। एप्पल, एग्जैक्टली, सुभान अब्दुल हमें बताया कि एप्पल भी है। अब जरा हम इसको देख के आते हैं कि ये लीड कोड क्या बला है। चलिए जी देखें, डर तो नहीं लग रहा? ओके, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं जो है लीड कोड वेबसाइट को ओपन कर लूँ। देन जो है मैं आप लोगों का स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये लीड कोड क्या चीज़ है, और लाइक इसे डरना है या इसको डराना है। ओके, तब तक मुझे बताएं कि अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सबको आता है, क्लियर है, उसमें कोई इशू नहीं किसी को? जी स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन पूछा है अभी आपसे, वो ये कि हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो सबको क्लियर है, उसमें कोई इशू तो नहीं? सर चैट डिसेबल हुई हुई है। तो चैट डिसेबल है। चैट डिसेबल इसलिए है कि आप लोगों के साथ कुछ लिंक शेयर किए गए हैं, इन लिंक्स को अपने पास कॉपी करके इनको सेव करें पहले सब लोग, कहीं ना कहीं इनको महफूज करें ताकि ये गुम ना हो जाए। ये लिंक्डइन प्रोफाइल्स के यूआरएल्स हैं जो आपके ट्रेनर्स के, जिनको आपने मेंशन करना है। ठीक है, ओके। अब जो है आप लोगों को मैं लीड कोड की वेबसाइट के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली साइन अप कर लेना है, वो बहुत बेसिक चीज़ है, वो आप लोगों को आनी चाहिए। साइन अप कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, हम डायरेक्ट मूव करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आता है, जरा और इसके प्रोफाइल के ऊपर मूव करें ना, तो जब जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, जैसे अभी आने लगा, ये एक डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, ओके, यहाँ से आपने चले जाना है प्रॉब्लम्स वाले टैब के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं क्या आई पड़ा है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चंस पड़े होंगे, उन क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है इजी, मीडियम, हार्ड, इजी, मीडियम, हार्ड, इजी, मीडियम, हार्ड। हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है जितने ज्यादा हम कर सकें। ठीक है, लेकिन आपने अभी से वो एकदम से, वो कहते हैं ना, रश नहीं डाल देना कि मैं हार्ड लेवल का करूं, मैं मीडियम लेवल का करूं। सिर्फ इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मीडियम हार्ड को छेड़ना तक नहीं है। कम से कम 2 महीने, 2 महीने तक सारे इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना, देन हम हार्ड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ओके। आप लोग को साथ मैं शेयर करता हूँ कि हम फर्स्ट जो मोस्ट इजीएस्ट प्रॉब्लम है ना लीड कोड की, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस समझा दूँ कि कैसे लीड कोड, कैसे इंटरफेस होता है इसका, कैसे हमने इसका सोल्यूशन करना होता है, कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है।
जैसे ही आपको क्वेश्चन ओपन करेंगे ना, आपके सामने ये 3 स्क्रीनें आएंगी। पहली स्क्रीन, इसके अंदर ये कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, प्रॉब्लम का नाम लिखा होगा। दूसरी स्क्रीन वो होगी जिसके अंदर आप कोड कर सकते हो। अभी इसमें कोड लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास जो आएगी वो एम्प्टी स्क्रीन आएगी। ठीक है, ओके। और तीसरे नंबर पे जो स्क्रीन स्क्रीन है वो है ये टेस्ट रिजल्ट्स वाली। इसको इसकी अभी इसको छोड़े, इसको हमारा काम नहीं है। अच्छा जी, ये है हमारे प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन सारी, कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या गया है, हमें टास्क क्या गिवन है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो होती है क्वेश्चन को समझना। अगर आपको क्वेश्चन को समझ आ गई है ना, आपने 70% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हुआ है। ठीक है कि सर, मुझे इनको काइंडली जरा रिमूव कर दें मीटिंग से। एनोटेट कर रहे हैं हमारे साथी। ये क्या नाम था इनका? सॉरी, नेम से मिस हो गया। लास्ट टाइम आई थिंक यजदान ने किया था, इस टाइम को मुझे नहीं पता किसने एनोटेट किए। ओके। ओके जी, सो स्टेटमेंट ये है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिल गई, एरे। आप लोगों ने लिस्ट पढ़ी है ना, एग्जैक्टली सेम एज इट इज। यहाँ पे लिस्ट को दूसरा नाम एरे है। ठीक है, लिस्ट का दूसरा नाम एरे है। लीड कोड के अंदर लिस्ट नहीं लिखा जाता, एरे लिखा जाता है उसको। ठीक है, अभी आप इसको यूं कह सकते हो, गिवन एन लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ओके जी, अब ये लिस्ट ऑफ इंटीजर या एरे ऑफ इंटीजर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक ऐसी एरे जिसके अंदर सिर्फ इंटीजर्स हैं, जो कि टोटली इंटीजर ही बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है एरे ऑफ इंटीजर नाम्स। उन्होंने कहा है कि एरे गिवन है इंटीजर की जिसका नाम क्या है, नम्स, NUMS, उसका ये नाम। एंड एंड एन इंटीजर टारगेट, और आपको एक इंटीजर वेरिएबल गिवन है, एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर इंटीजर स्टोर है, वो गिवन है, और उस वेरिएबल का नाम क्या है, टारगेट। रिटर्न करवाएं इंडाइसिस ऑफ 2 नंबर सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। आपने ऐसे 2 इंडेक्स रिटर्न करवाने हैं जिनकी वैल्यूज को मैं जमा करूं तो वो टारगेट वेरिएबल के बराबर आ जाए। तो इसको हम थोड़ा सा एनोटेट करके देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक एरे ऑफ इंटीजर्स है। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो टारगेट है, टारगेट वेरिएबल, उसके अंदर 6 स्टोर है। ठीक है, अब हमने पता क्या करना है, इस एरे में से ना, ये जो एरे है इसमें ऐसे 2 इंडेक्स रिटर्न करवाने हैं जिनकी वैल्यूज को मैं जमा करूं तो वो टारगेट वेरिएबल के बराबर आए। मतलब देखें, अगर मैं इस 1 को और इस 5 को जमा करूं तो क्या आंसर आता है, जल्दी से मुझे बताएं। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6। इसका मतलब हमारा जो हमने रिटर्न करवाना है वो करवाना है 0 इंडेक्स, और इस 5 का इंडेक्स, 5 का इंडेक्स क्या बनता है, 4। 0 और 4, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारा जो टारगेट वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर है 9। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक एक पेयर को जमा करना पड़ेगा। अगर मैं इस 5 और 4 को जमा करूं तो क्या आंसर आता है, ये जो 5 और 4 है, इसको अगर मैं जमा करूं तो आंसर क्या आता है, 9। जल्दी से मुझे चैट में बताएं। 9। तो क्या ये हमारे टारगेट वेरिएबल के बराबर आ गया? एग्जैक्टली तो हमारा फिर आंसर क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज का इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या है दोनों का, जल्दी से मुझे बताएं। 3 और 4। ठीक है, ओके सर, मुझे आप काइंडली मुझे होस्ट कीजिएगा एक बार। स्टूडेंट मुझे सिर्फ 1 सेकंड दें। ये जो भाई साहब एनोटेट करने वाले हैं, जरा इनका कुछ सोल्यूशन निकाले दो। जी सर, मुझे बात मीटिंग में है। क्या सर, आपको होस्ट बना लिया मैंने? ओके ठीक है सर, थैंक यू।
सर आप अपने एंड में जो एनोटेशन है बंद कर सकते हैं, जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे ना तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं उसमें। एग्जैक्टली मैं करता हूँ इस चीज, पहले मैं इनको रिमूव करूँ मीटिंग से जो भी है। नॉन सीरियस बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओके, आप को होस्ट करिए। ओके जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? थोड़े हो रहे हैं ना? क्या ख्याल है, चैट में जरा मुझे बताएं। बोर तो नहीं हो रहे? इंटरेस्टिंग है, पक्की बात है, कहीं मेरा दिल रखने को तो नहीं कह रहे? ओके ओके, सर मुझे किसी को भी एडमिट ना कीजिएगा अब। ठीक है जी, चलें। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, चैट में किसी ने कहा है थोड़ा सा बोर हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा बोर होना पड़ता है क्योंकि टॉपिक हमारा थोड़ा सा लाइक ट्रिकी सा है, मुश्किल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा ट्रिकी सा है। ओके जी, हमने यहाँ तक इसको समझा था कि हमें एक एरे गिवन होगी जिसमें जो इंटीजर्स होंगे सारे के सारे, और हमने क्या करना है, रिटर्न करवाना है ऐसी दो इंडेक्स जिनकी वैल्यूज को जमा करें तो हमारे पास जो आउटपुट आए वो टारगेट वेरिएबल के बराबर आए। आगे क्या लिखा है, यू मे assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice। वो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं जरा एनोटेट करके आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास ये कह रहे हैं ना 1 2 3 4 5, अगर हमारी जो है टारगेट वेरिएबल में लेट्स सपोज स्टोर है 6, वो कहता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप यही इंडेक्स जो 3 का इंडेक्स है जो कि 2 हुआ है, अब 2 बार 2 रिटर्न करवा दो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 + 3 करके आप 6 कर दो। आपने ऐसा नहीं करना, आपने दो डिफरेंट इंडेक्स लेने हैं, 3 + 2 5, 4 + 2 6। अब ये दो इंडेक्स ऐसे बनते हैं जिनकी आंसर हमारे टारगेट वेरिएबल के बराबर आ रहा है, तो आप इनको आउटपुट में शो करवा सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? डिस्क्रिप्शन जो हमारे इसकी आई है, मुझे बताएं जल्दी से। क्विकली मुझे बताएं कि डिस्क्रिप्शन यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब लास्ट लाइन लिखते हैं, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। अब वो कहता है कि आप आंसर जो है किसी भी ऑर्डर में रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है, ओके। अब जितनी भी डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो हमारे पास एक पैटर्न में गिवन होती हैं। पहले आपको वो काम बताया जाता है जो आपने करना होता है। देखिए, अब इसके अंदर हमें बताया गया कि हमने करना क्या है। उसके बाद हमें कंडीशंस बताई गई कि किन किन कंडीशंस को आपने माइंड में रखना है। उसके बाद हमें बताया गया कि आपने आंसर आपका किस फॉर्म में आना चाहिए। तो मेजोरिटी लीड को जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर इसी इसी ऑर्डर के अंदर आता है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है इसी ऑर्डर में हमें दी जाती है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि क्या जो टू सम हमारी प्रॉब्लम है इसकी डिस्क्रिप्शन सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जल्दी से मुझे चैट में बताएं। बस आई थिंक आपकी चैट डिसेबल है। मुझे थम्स अप के साथ बताएं कि आप लोगों की जो है ये कंफ्यूजन या जो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये सारी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें अभी तक। जल्दी से थम्स अप के साथ मुझे बताएं। ओके, 4 थम्स अप है हमारे पास। ओके जी, बाकी सब क्लियर नहीं है? सर एक बार अगेन समझा दें। ओके, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है जी, ओके।
वो कहता है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स। ठीक है, वो कहते हैं आपको एक एरे गिवन है, इंटीजर्स की है वो। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी इंटीजर्स होंगी। इंटीजर के बारे में तो आइडिया है ना क्या होता है? इंटीजर डाटा को पता है ना सबको? जी सर, मालूम है, एग्जैक्टली 1 2 3 4 इस न्यूमेरिक। मालूम है सर जी, एग्जैक्टली मैं मालूम है। चेक कर रहा था कि जाग रहे हैं सब लोग या सो रहे जी, हैं। जाग रहे हैं। जाग रहे हैं। ओके ओके। ठीक है, एक एरे होगी जिसमें क्या होंगे, इंटीजर स्टोर होंगे। उस एरे का नाम क्या होगा? नम्स होगा। एंड एन इंटीजर टारगेट, और हमारे पास एक वेरिएबल होगा जिसका नाम क्या होगा? टारगेट। ठीक है, और हमें रिटर्न क्या करवाना है? रिटर्न इंडाइसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू द टारगेट। ऐसे दो इंडेक्स रिटर्न करवाने हैं जिनको मैं जमा करूं तो वो उनका जो आंसर आए वो मेरे टारगेट वेरिएबल के बराबर आए। ठीक है, आगे वो कहता है यू मे assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element। वो कह रहा है कि आपने डुप्लीकेट इंडेक्स नहीं यूज करने। आप ऐसा नहीं कर सकते एक ही इंडेक्स को आप दो बार लिख दो। ठीक है, आपने एक सेपरेट इंडेक्स लेने हैं। ठीक है, यूनिक इंडेक्स होने चाहिए। एंड भी वो कहता है यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। वो कहता है आंसर किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, मुझे इससे गर्ज नहीं है, सिर्फ आंसर दो। ठीक है जी, यहाँ तो था डिस्क्रिप्शन। आगे इसने ना कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। वो कहता है कि एग्जांपल 1 है। अब इनपुट में वो दिखा रहा है कि जो नम्स है उसमें ये वैल्यूज हो सकती है 2 7 11 एंड 15। और टारगेट क्या है? टारगेट में क्या स्टोर है? 9 स्टोर है। और वो कहता है इसकी आउटपुट क्या बनती है? 0 एंड 1। इसका मतलब 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स, इनको अगर मैं जमा करूं तो टारगेट वेरिएबल के बराबर आ रहा है। इनकी जरा एक्सप्लेनेशन भी देख ले। वो एक्सप्लेन करता है, कहता है बिकॉज नम्स 0। वो कहता है नम्स का 0 इंडेक्स प्लस नम्स का 1 इंडेक्स, इन दो इंडेक्स में जो वैल्यूज पड़ी हैं इनको आप जब जमा करते हो तो आंसर आपके बराबर आता है 9। सो दैट्स वाई वी रिटर्न 0 एंड 1। ठीक है जी, एक ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल होगी। ओके, दूसरी एग्जाम्पल ये है कि नम्स जो है वो ये है 3 2 एंड 4 और टारगेट क्या है? 6। आंसर क्या आ रहा है? 1 एंड 2। इसका मतलब 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स इन दोनों की वैल्यूज को जमा करें तो हमारे टारगेट वेरिएबल के बराबर आती है। ऐसे ही है, बराबर आ रही है या नहीं? जी स्टूडेंट्स यस मुझे सर। बताएं। एग्जैक्टली दोनों इक्वल हैं तो इसलिए हमारा जो है आउटपुट आई है 1 एंड 2। ओके, इसी तरह हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है जी, तीनों एग्जाम्पल्स क्लियर है? थम्स अप के साथ मुझे बताएंगे सब लोग जल्दी। ओके परफेक्ट। अब यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स लिखी हुई हैं, इसको इग्नोर कर दें, ये हमारे काम की नहीं है। अभी ये आपको समझ नहीं आएंगी, बाद में हम समझेंगे क्या चीजें। ओके, अब यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें कुछ ना कुछ समझ आ गया कि हमने करना क्या है और हम ये कैसे कर सकते। अब हम जब भी कोई लीड कोड का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना तो हमें कुछ जो कोड वाला पार्ट होता है वो हमें इस तरह नजर आता है। इतना सिर्फ क्लास एक स्टार्ट की होती है और एक डेफ लिखा होता है टू सम, और ये कुछ बेसिकली ये क्या है? ये एक फंक्शन बनाया हुआ है। ऐसी है ना, हम जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं उसको कैसे स्टार्ट करते हैं? डेफ के कीवर्ड से। ठीक है, तो डेफ कीवर्ड्स के साथ आप एक फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम रखा हुआ है डू सम। बाकी जो है ये फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। वो कहता है एक इसका पैरामीटर है सेल्फ, दूसरा इसका पैरामीटर है नाम्स, और नाम्स में क्या आएगा? लिस्ट आएगी इंटीजर की, और तीसरा जो पैरामीटर है वो है टारगेट, और टारगेट में क्या होगा? टारगेट में इंटीजर होगा ये। उसके बाद उसने एरो अंदर लिखाया कि आपकी जो आउटपुट आनी चाहिए वो लिस्ट आएगी इंटीजर की फॉर्म में। ठीक है, अब ये फंक्शन की समझ आ गई, ये फंक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है और इनका मतलब क्या है। ये जो तीन चीजें हैं ये इसके पैरामीटर्स हैं, और एरो के बाद जो चीज बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि आपका जो है आंसर किस फॉर्म में आएगा। अब हमने क्या करना है? इस फंक्शन की बॉडी लिखनी है। ठीक है, इस फंक्शन की बॉडी को कंप्लीट करना है, देन जो है हमारा काम हो जाएगा। ओके, मैं जरा यहाँ पे आप कोड एक बार दिखा देता हूँ जो हमने लिखा हुआ है मैंने पहले से। ओके,
ये देखिए, अब मैंने एक कोड लिखा हुआ है, हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम अपना कोड लिखेंगे दोबारा से। हम जरा इसको भी कमेंट कर देते हैं सारे को, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम ये फंक्शन खुद से दोबारा लिखेंगे सारा। चले जी, अब आप लोग मुझे बताना शुरू करें कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। किसी के माइंड में इसका सॉल्यूशन है? एनीवन को कहता हो कि सर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इसका। अच्छा, जरूरी नहीं वो सॉल्यूशन ठीक होना चाहिए, वो सॉल्यूशन गलत होगा तो ज्यादा अच्छी बात है, मैं फिर सिखा पाऊंगा ना। ठीक है, तो गलत सही से गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ ये कि आपके माइंड में जो भी चीज आ रही है वो हमारे सामने रखते हैं कि सर मेरे माइंड में ये सॉल्यूशन आ रहा है, हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी के माइंड में कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा? हाँ जी क्लास, मैम माइक अनम्यूट करना अलाउ है इनको? मॉनिटर्स मुझे बताइएगा। यस सर, ओके, अलाउ है। होस्ट टीम। ठीक है क्लास, मुझे माइक अनम्यूट करके बताए ना कि क्या चीज माइंड में आ रही, नहीं समझ आ रही तभी बता देंगे सर कुछ समझ नहीं आया, कोई सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा हमें कैसे सॉल्व करना है, या अगर कोई सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो वो भी बता दें। हम होश नहीं रहना बिल्कुल, वैसे क्लास हमारी बोरिंग हो जाती है। और जाग रहे हो या सो गए सर हमारे? समझ नहीं आई। ओके, पहले सभी लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, लिस्ट क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से लिस्ट बनी होगी नाम्स के नाम की, हमने उसी के ऊपर सारा काम करना है। उसमें फिर उसको रेंज वगैरह देंगे, नाम देंगे, रैंक, ठीक है, और और फिर उसको डिस्क्रिप्शन देंगे कितनी रेंज तक हमें चाहिए। उसमें हम अपना टारगेट 0 और 3 अगर आता है वो ऐड करेंगे उसे। यानी कि आप कह रहे हो कि मैं लूप लगा के उसमें सर्चिंग करूं कि किन किन इंडेक्स पे क्या क्या वैल्यूज पड़ी हैं, देन मैं उनको जमा करके देखूं कि जमा करने के बाद वो मेरे टारगेट वेरिएबल के बराबर आ रही है कि नहीं। ऐसे कह रहे हो? जी जी जी। ओके, सॉल्यूशन की यस तरफ सर। मूव करने से पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि किन को आइडिया है डायनामिक कोड और हार्ड कोड में क्या डिफरेंस है? इसका आइडिया नहीं सर। डायनामिक, इसका आइडिया नहीं है? कोई और स्टूडेंट जिसको लगता हो कि मुझे पता है डायनामिक, चले उससे आसान कर लेते हैं, सिर्फ डायनामिक वर्ड का मतलब बताएं। अब सबके क्रोम खोलेंगे जल्दी से, आपको सर्च करेंगे डायनामिक वर्ड मीनिंग, ऐसे ही सर जो है। ओके चेंज होता बताएं हो। जी। हाँ, चेंज होता हो। The thing that can एग्जैक्ट, change. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, परफेक्ट। ऐसी चीज जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होती है, वो डायनामिक कहते हैं उसको। मैं जरा कोलैब ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि डायनामिक कोडिंग क्या होता है और हार्ड कोड क्या होता है। एक सेकंड दीजिएगा, बस एक लैब ओपन हो जाए, हो गई, ठीक है, परफेक्ट। ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ले लेते हैं सर। अब मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल लेता हूँ एज इज इक्वल्स टू, और इसमें मैं इनपुट लेता हूँ यूजर से। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना मैसेज, एंटर यूर एज, तो इसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ एज को। अब जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा ये कोड ठीक चल रहा है कि नहीं। मैं 12 लिखता हूँ, हाँ नहीं ठीक है, अब यहाँ तक हमारा काम ठीक है। हम ऐसा करता हूँ कि प्रिंट करो माई नेम इज एंड माई एज इज 21। अब मुझे बताएं, मैं जितनी भी बार इस प्रिंट लाइन को एग्जीक्यूट करूं, इस कोड को एग्जीक्यूट करूं, क्या ये जो 21 लिखा है क्या ये चेंज होगा, या ये फिक्स ही रहेगा मैं जितनी बार इसको एग्जीक्यूट करता रहूं? ये तो सर सेम ही रहेगा, क्योंकि हम जो प्रिंट करवा रहे होते हैं, जो स्टेटमेंट और जो उस प्रिंट वाली ब्रैकेट में लिखते हैं वो सेम रहता है ना। एग्जैक्टली, हमने उसको फिक्स कर दिया हुआ है कि यही रहना है, ये चेंज नहीं होगी।
अच्छा, एफ स्ट्रिंग हमने पढ़ी है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, याद है आप लोगों को? नो सर, इन्होंने एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देखा। ओके, आज वो भी देख लेते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ये होती है, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 10। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना इस वेरिएबल की वैल्यू को अपनी किसी स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाऊँ। तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं प्रिंट लिखूंगा, उसके बाद एफ, एफ के बाद लगाऊंगा कोटेशन मार्क्स, यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल एक्स इज। अब मैंने यहाँ पे ना वो वैल्यू शो करवानी है उस वेरिएबल की। मैं क्या करूँ, सिंपली करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये स्ट्रिंग के अंदर देखेंगे, यहाँ पे 10 नजर आ रहा है आपको? स्टूडेंट्स आ रहा है ना? यस सर, यस। एग्जैक्टली तो अगर हमने कभी अपनी स्ट्रिंग के दरम्यान में किसी वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक हो गया? अब अगर यहाँ पे देखें, मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दूं तो क्या मेरी स्ट्रिंग के अंदर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी? यस सर। बताएं। एग्जैक्टली अब देखिए, अब ये वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब कि एक्स वेरिएबल की जो भी वैल्यू चेंज होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी चेंज हो जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पे हार्ड कोड नहीं किया हुआ, हमने वैल्यू फिक्स नहीं की हुई, हमने इसको वेरिएबल रखा है, इसको हमने डायनामिक रखा है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है वो डायनामिकली आके यहाँ पे चेंज हो जाए। लेकिन इसके मुकाबले में एक हमारे पास एग्जाम्पल है हार्ड कोड की। अब उस एग्जाम्पल के अंदर 21 जो मैंने लिखा है वो चेंज नहीं हो रहा, वो एग्जैक्ट सेम एज इट इज है। ये हमारे पास डिफरेंस होता है डायनेमिक कोडिंग का और जो हमारे पास हार्ड कोड होता है उसका। इसकी मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ सम। ठीक है, इसमें मैं दो पैरामीटर्स ले लेता हूँ, छोड़े पैरामीटर भी नहीं लेते। मैं कहता हूँ जी प्रिंट करो 10+5, और मैं क्या करता हूँ इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अब मुझे बताएं, मैं जितनी बार भी इस फंक्शन को या इस सेल को रन करूं, इस फंक्शन को कॉल करूं, क्या आउटपुट चेंज होगी? नो सर। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यूज फिक्स कर दी हुई हैं कि वैल्यूज यही रहनी है। लेकिन हम ऐसा करते हैं, अब हम सम का फंक्शन बनाते हैं, उसको हम देते हैं नाम sum2 का। लेकिन इसके अंदर हम पैरामीटर्स को यूज करते हैं a, b, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ a+b। और जब फंक्शन को कॉल करूंगा यहाँ पे मैं दो वैल्यू दे दूंगा, वैल्यू 10। अब देखिए, अब जो है आउटपुट आनी है वो हर बार डिफरेंट आनी है। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम क्या आर्गुमेंट देते हैं। हम यहाँ पे आर्गुमेंट चेंज कर लेते हैं, आउटपुट चेंज हो गई, हम फिर से कोई और वैल्यू देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं 3+3, 9, चलिए 12। इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन है ये डायनामिक है, ये जो फंक्शन है ये हमारा हार्ड कोड है। ठीक है जी, हार्ड कोड और डायनामिक कोडिंग में डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। ओके, हमने जो लीड कोड के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी होती है वो हमने करनी होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग। हमने कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं करनी होती। ठीक है, हमारी आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया है, हम कल को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बट आप लोगों ने क्या करना है, अपने एंड पे कुछ ना कुछ सोचना जरूर है कि सर हमने सोचा इसका सोल्यूशन ये बन सकता है, ऐसे हमने लूप लगाई और ऐसे हमने काम किया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, ट्राई करेंगे सब लोग। यस सर। एग्जैक्टली देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना लीड कोड का, वो हो सकता है बहुत मुश्किल हो आप लोगों के लिए, इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल हो। लेकिन जब एक पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, आपने वो सोल्व कर लिया ना, तो लीड कोड आपके लिए हलवा बन जाएगा। आप डेली 2-3 क्वेश्चन इजीली सुकून के साथ बैठ के सोल्व कर सकोगे। सिर्फ पहला क्वेश्चन मुश्किल लगेगा, इसको आपने छोड़ना नहीं है ये सोच के इतनी मुश्किल चीज है मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, बिल्कुल भी नहीं। आप इसके ऊपर लगे रहे जब तक पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता। जब पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ये आपको आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है जी, ये
कोशिश करेंगे। एक चीज बताइएगा, जी एक चीज जी बताइएगा, जी ये लीड कोड पे पहले हमें जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ता है? जी, अकाउंट पहले बनाना पड़ता है, इस पे लॉगिन करना पड़ता है, देन जो है हम इसके ऊपर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। ओके, किसी और का कोई भी क्वेश्चन आज तक जितना पड़ा उसके उसमें से? सर ये अस्सलाम एक वालेकुम मैं सर। वर्ड करेक्शन करनी है जी सर। कि एरे पढ़ते हैं ये वर्ड या अरे पढ़ते हैं सर, ये इसको थोड़ा सा सर ये इसमें एरे कुछ लोग ये कह थोड़ा देते सा हैं, कुछ कुछ एरे कह देते हैं इसको, बट आई थिंक अरे दैट अरे तो डजंट मतलब मैटर। जी जी जी। सर, मैं सर इसमें वो ऐड वैसे करूंगी। जी, एक्चुअली इसकी सही प्रोनाउंसिएशन तो अरे है। ठीक हो गया? तो बट चूंकि इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, तो इसमें फिर हमारे पास प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। नहीं, वो असल में लेकिन हम जो चेक टर्म समझने में मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए और कोई इशू नहीं, वो नो डाउट मैं समझ रहा हूँ कि डेफिनेटली उसके लिए जो जी मैं ये आपको काम बता समझ जी, उसके लिए मैं बता सकती हूँ कि समटाइम्स अगर हमें नहीं भी पता चल रहा ना कि किसी भी वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन है, तो वो आप अपने एंड पे ये कर सकते हैं कि आप वो वर्ड लिखते हैं ना जब, तो आप उसके साथ लिखें जी प्रोनाउंसिएशन। तो हमारे पास जी जी कोई भी जब हाँ, वर्ड उसका मीनिंग होगा, जी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मीनिंग होता है तो उसके साथ हमारे पास एक स्पीकर का बटन साइन शो होता है, उससे हमें जी ऐसे ही बासानी है। पता चल जी 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 प्रोनाउंसिएशन। जी वैसे थैंक ये यू मैडम। दोनों इसके लिए वर्ड यूज हो जा मतलब प्रोनाउंसिएशन हमारी लैंग्वेज में यूज हो जाती है, कई लोग इसको अरे भी कह देते हैं, अरे भी कह देते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर हमारी लिंक्डइन की कौन कौन सी असाइनमेंट्स बताई थी आपने? एक अकाउंट बनाना था। एक आपने अकाउंट बनाना है, और जिन लोगों का पहले से अकाउंट बना है उन्होंने अपनी पहली पोस्ट करनी है कि भाई आपने हम ये कोर्स कर रहे हैं आईकोड गुरु के ऊपर, हमने आज तक ये सीख लिया है, ये हमारे ट्रेनर्स हैं, ये हमें सिखा रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों के साथ ट्रेनर्स की और सर जफर शाहिद की, सर रिजवान गफ्फार की लिंक्डइन प्रोफाइल्स के यूआरएल शेयर कर दिए गए हैं। आपने उन यूआरएल्स को ओपन करना है, उनके साथ कनेक्ट होना है। जब आपने पोस्ट करनी है वहां पे मेंशन करना है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर @ लिख के हम किसी को मेंशन करते हैं ना, वैसे ही हम लिंक्डइन के ऊपर किसी को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। और जिनकी प्रोफाइल्स अभी तक नहीं बनी हुई वो अभी सिर्फ प्रोफाइल्स बनाएंगे, पोस्टिंग नहीं करेंगे। पोस्टिंग करने से क्या होगा, उनकी अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। मैं उनको खुद बताऊंगा उन्होंने कब पोस्टिंग स्टार्ट करनी है। अगर उन्हें करनी भी हुई ना, तो सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन लिखना है कि आप कौन है। सिर्फ ये लिख दे कि है लिंक्डइन कम्युनिटी, आई हैव ज्वाइन लिंक्डइन, मैंने आज तक ये किया हुआ है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये पढ़ रहा हूँ। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, देन हम क्लास को एंड कर देंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? क्लियर है सबको? जाग रहे हैं सबको, सो गए? यस सर, क्लियर है। ओके, क्लियर कौन सा है, ऑल डॉट क्लियर है या कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है, और क्लियर भी सारा दो तरह का क्लास होता जो है ना, आपने बिल्कुल पढ़ाया ही। है वो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। एक तो होता है ना क्लियर के बिल्कुल ही दिमाग खाली हो गया, कुछ भी समझ नहीं आया, सारा ऊपर चला गया। एक होता है कि भाई सारा जो पढ़ा है वो सारा क्लियर हो गया। वो सर सर आज डिक्शनरी जो में भी पढ़ा है वो सारा मैंने समझ पढ़ा आ था गया। ये वाला डिक्शनरी में भी एग्जैक्टली पढ़ा था ये वाला, मैं तो डॉट क्लियर वाला। एग्जैक्टली, मैंने वही पूछा कि ऑल डॉट क्लियर है या फिर कॉन्सेप्ट डॉट क्लियर है। ओके जी। ठीक है थोड़ा, फिर हम जो है अपनी क्लास को एंड करते हैं। बाकी जो चीज़ें आपको बताई हैं टाइपिंग प्रैक्टिस के हवाले से, पोस्ट के हवाले से, उन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लें। ओके, आज टाइम कम है, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको सीरियस लेते हैं। आप ये कर सकते हो, आप जरा सोच के आओ कि आज तक किसी भी फैंग कंपनी का पाकिस्तान के अंदर हेडक्वार्टर क्यों नहीं बना, जबकि इंडिया के अंदर हर फैंग कंपनी का हेडक्वार्टर है। और क्यों नहीं बना, इसका आंसर मैं कल दूंगा आप लोगों को। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी इसी मीटिंग में। ठीक है जी, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करें, बहुत सारी प्रैक्टिस करें। ओके जी, जो अभी क्लासेस होंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मीटिंग में लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच जी सर। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच।